मच। इसीलिए जैसे मैम, ये मैंने नाम ही दे दिया गोल्डन वर्ड्स, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं वाकई में सारे सुनहरे शब्द हैं। एक एक शब्द इतने बहुमूल्य कीमती है कि जो पूरा हमें समझा रहे हैं हर एक शब्द में। और जो आपने एक्सपीरियंस में बताया ये तो वंडरफुल है कि कैसे हमें पॉज लेना है। जो उठते ही वाकई में हम फ़ोन देखते हैं, तो पॉज लेके देखिए, जो हमारा प्लानिंग से हम सब काम कर सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस के साथ भी हम बहुत कनेक्ट होते हैं। और आपने जो आज सेशन बताया है ये तो बहुत अच्छा ही है ही, कि किस तरह से पॉज लेके हमें काम करना है, हर दृष्टिकोण से समझना है, 360 डिग्री एंगल को अपनाते हुए हम हर एक चीज़ को हमें समझना है, परखना है। तब जाके हमारी ज़िंदगी बहुत शांत होगी। कि आंधी आए तो शांत होके बैठ जाओ, रुक जाओ, थम जाओ, फिर करना है, इमोशन में नहीं बहना। तो हर एक चीज़ मतलब जैसे गोल्डन वर्ड्स है, तो मैंने इसीलिए आपके उसको हटाया नहीं। मैं बोली ये गोल्डन वर्ड्स ही रहेंगे। जैसे मैडम का ये जो है ये गोल्डन वर्ड्स ही है। नीचे टॉपिक भले ही चेंज होते जाए, लेकिन ये है गोल्डन वर्ड्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जैसे जैसे मैडम का, तो शोभना जी मैंने पहली बार ही बात की इस टॉपिक, ये बना ही कल शाम को ही बना आपसे बात करने के बाद। बहुत सुंदर है ये, मतलब बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना, पॉज लेना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सुंदर से आपने दिया है। शोभना जी आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नमस्ते जस्सी मैम। आपका नाम सुनते ही मुझे एक सीरियल याद आ गई, जस्सी जैसा कोई नहीं। इधर पहले सीरियल थी बचपन में, बचपन नहीं थोड़े साल पहले देखती थी। तो आप जैसे वैसे ही हो, जैसी जैसी कोई मैडम नहीं है। तो आपका अनुभव भी आपने बहुत अच्छा बताया, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया कि जैसे ही कुछ तूफान आए तो हम लोग कैसे रहना चाहिए। तो तूफान में हम लोग जैसे बाहर नहीं निकलते, वैसे ही मन में तूफान है या सामने तूफान है तो हम लोग शांत बैठना चाहिए उस टाइम। ये बहुत एग्जाम्पल अच्छा दिया। और आपने जैसे बोला कि आपको फटक से बोलने की पहले आदत थी, वैसे ही सेम मुझे है कि कुछ भी हो जाए तो मैं, जैसे कि मुझे बहुत समझता है तो मैं फटाक से बोल देती हूँ कि मेरे जैसा जैसे कोई नहीं, ऐसा लगता था। अभी मैं आज से अभी से चेंज करने वाली हूँ खुद को। और मेडिटेशन भी इतना अच्छा हुआ कि ऐसे लगा कि मैडम अभी मेडिटेशन म्यूजिक चालू रखो, बंद मत करो, अभी ऐसा ही चैनल। इतना एनर्जी थी, बहुत एनर्जी थी। मैं 2-3 बार नीचे जाके ऊपर आ गई हूँ, मतलब सिर नीचे गया वापस ऊपर आ गई मैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शोभना जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू। रेखा जी आप बात कर सकते हैं, अनम्यूट करके आप बात करिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मैं संगीता अटल अलीगढ़ से। वाह, सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि सुनते रहूं, जैसे हमारी नॉर्मल हमारी कहानी चल रही है, ऐसा सामने लग रहा था हमें तो। और आपकी आपने कहानी वही है। मंत्रों वाली जो बात आपने कही ना, कल मेरे मन में आ रहा था कि मैं गायत्री मंत्र को छोड़कर ध्यान में बैठी हूँ। गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, करना चाहिए, मुझे मन में आ रहा था। और उसका जवाब आपने दे दिया आज मुझे। मन में जो आया तुरंत आपने जवाब दिया। बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत इजी तरीके से। मन के भंवर को शांत कर सकते हैं हम, शांत करके ही काम आगे बढ़े तो सफल होंगे। यस। और लास्ट वीक मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि हमें ध्यान में क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए या जैसे पृथ्वी पर आने के लिए वरदान चाहिए। आपने कहा ध्यान करिए, तो मैंने ध्यान में चलते बैठकर ध्यान नहीं किया, चलते फिरते ध्यान करते करते सोच रही थी। सोचते सोचते मुझे एकदम याद आया कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा सूरत, शुरू होती है कहानी राजा सूरत से और समाधि नामक वैश्य से। दोनों ही अपने जीवन से परेशान होकर तपस्या करने चले आते हैं जंगल में। फिर जो ज्ञान मिलता है देवी भगवती से तपस्या के बाद, तो 13वें अध्याय में लास्ट में यही आया है कि राजा सूरत ने तो अपने को मुक्त करने का वरदान मांगा कि मैं फिर जन्म ना लूं, मोक्ष के लिए प्राप्ति का वरदान मांगा। और अपना राज्य मांगा। हाँ, और उन्होंने अपने राज्य प्राप्त करने का वरदान, उन्होंने कहा कि मुझे तो मेरा संसार सुख मांगा उन्होंने। तो मुझे यही समझ में आया कि जिसके मन में जैसी भावना हो वो मिल जाता है उसे। सब चीज सर्वोच्च है, जिसकी अभिलाषा हो और जिसके लिए वो कर रहा है ध्यान, उसे वो मिलना ही मिलना है। तो इसका उत्तर भी मुझे ही मिल गया आपके ध्यान में सोचने से। थैंक यू मैम। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू सो मच। रेखा जी आप बात कर सकते हैं। नमस्ते मैम। मेरे को तो एक तो आंधी वाला तो टॉपिक है ही है,
कि आंधी आती है तो हम लोग सारे खिड़की दरवाजे तो एक तो धूल मिट्टी ना घुसे इसलिए सबसे पहले बंद करते हैं, तो बाद में हम लोग को सफाई भी करना पड़ेगा। उसके बाद बाहर का भी इतना शोर-गुल होता है, ये सब होता है, उससे बचने के लिए भी और एक जगह बैठ जाते हैं कि कुछ इधर-उधर ना हो जाए आंधी में। उसके बाद मोबाइल का तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं मोबाइल नहीं देखती हूँ। मेरे को लगता है कि मैं पहले अपना जो भी मेरे जीवन का काम है, सुबह पूजा-पाठ है या मेरा घर का काम है या ये ऑफिस जाएँगे उनका काम है, उसके बाद निश्चिंत होकर 11 बजता है तो मैं फ़ोन देखती हूँ अपना। एकदम बैठ जाती हूँ, फिर 1 घंटा भी मैं फ़ोन देखती हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरा काम नहीं पड़ा हुआ उसके लिए। तो ये तो मेरा एकदम चुना हुआ मेरा सब्जेक्ट है कि मैं फ़ोन को तो पॉज़ करके ही देखती हूँ। उसके बाद फिर मैं भले ही उसमें गाने भी गा लूँगी और मैं उसमें कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। और एक मतलब मैं माला वाला जो करती थी ना, मंत्र जो मैंने लिया हुआ था वो मैंने सब छोड़ दिया है, अभी मैं कोई माला वाला नहीं करती हूँ। वही मेरे अंदर भी ये आया है कि मैं माला करूँ कि मैं ध्यान करूँ। माला करूँ कि ध्यान करूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे घर के जो बड़े हैं वो बोलते थे अभी तो पूजा में 3-3 घंटा लगाती थी और अभी तो आधा घंटा भी नहीं लगता है, इसका पूजा ही खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बस अब एक गीता पढ़ती हूँ सुबह और एक बस मंदिर को थोड़ा सफाई कर देती हूँ और गीता पढ़ती हूँ और आरती करती हूँ बस, इतना कुछ करती हूँ और उसके बाद पर ध्यान ही करती हूँ अपना। पूजा में भी मंदिर के सामने बैठती हूँ, तो एक पत्री सर का 15 मिनट का मैंने एक लगा रखा है इसका रघुपति राघव राजा राम का, तो वो वाला म्यूजिक लगा के मैं मंदिर में बैठ के भी ध्यान ही कर लेती हूँ। तो ताकि मेरे को भी लगा मैं जितना टाइम अपना स्पेंड करती थी उतना टाइम मेरा स्पेंड हो जा रहा है कम से कम। उसके बाद तो हाँ, मैं अभी यही कर रही हूँ। तो क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जैसे भी आपको इनर गाइडेंस मिलता है करते जाइए। हाँ। अपने आप पर भरोसा रखना है, डाउट नहीं करना। वही हम घर में थोड़े लोग हैं ना, थोड़े पुराने ख्याल के हैं और जो करते चले आ रहे हैं उनको वही अच्छा लगता है कि नहीं जो चलता है वही ठीक है, कुछ पटरी से हट जाएंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, ये सब ख्याल रहते हैं उनके मन में। लेकिन डर अभी है मैं ना। हाँ, डर है उनके मन में कि कहीं हम लोग ये छोड़ देंगे तो ये ना हो जाए, ये छोड़ देंगे तो ये ना हो जाए। तो उसके चलते भी मैं थोड़ा समझ लीजिए कि दिखाने के लिए भी करती हूँ कि चलो थोड़ा आरती कर दूं, इन लोगों को मन में ये रहेगा कि ये सारे ही कुछ छोड़ के बैठ गई है और कुछ नहीं कर रही है आजकल। तो वो थोड़ा उनको भी शो करने के लिए कि चलो आरती तो कर ही देते हैं, उतना कुछ कर रही हूँ बस, बाकी और सब छोड़ दिया मैंने। जी ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सुपर। निर्मला लोहिया जी आप बात कर सकते हैं। प्रणाम मैम। नमस्कार जी। नमस्ते। आज आपका सेशन अंतराल पे था। मुझे अंतराल शब्द सुनते मुझे लगा ये ब्रेक के ऊपर क्या सेशन हो सकता है। मुझे थोड़ा मन में ऐसा ही लग रहा था कि ब्रेक के ऊपर क्या सेशन होगा, लेकिन समझ में आ गई कि ये ब्रेक नहीं है, ये बहुत कुछ है, बहुत तगड़ी चीज है ये। सच में जीवन में अगर शांति है, सबसे पहले तो जीवन में शांति होनी चाहिए। कोई भी चीज के लिए पॉज बोल दो या शांति बोल दो, शांति नहीं होगी और फटाफट हम लोग डिसीजन लेते जाएंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। आपका आज फैसला, आज आपका जो मैंने सुना, जो आप ट्रेन चल रही है, फोन आ गया, वो सबसे बड़ा हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे ही इंसान होना चाहिए। ये तो हम लोग तो घबरा जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं, रोना इतना सब चालू हो जाता है। पर आज आपसे बहुत बड़ा अच्छा लेसन सीखने को मिला मैम कि आदमी को शांति से अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनकर जो वो फैसला दे, उस फैसले पर अटल होकर अपना काम आगे करना चाहिए, तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आज का सेशन मुझे बहुत बहुत पसंद आया। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं जब घर वापस आई थी ना 4 दिन बाद, तब भी मेरी मदर ने मुझे नहीं बताया, तो मुझे देख के हंस रही थी। तो मैंने बोला कि कुछ हुआ था क्या मेरे पीछे से, मैंने पूछा। तो बोलती है देखो चीजें कैसे बदलती हैं। बोलती है कि पापा शॉप पे गए थे, ब्रदर की शॉप पे बैठे हुए थे और उनका जैसे हार्ट बीट मिस हो गई और वो लॉस सा हो गए, एक अनकॉन्शियस हो गए, और ब्रदर उनको गाड़ी में शॉप से घर लेकर आया। हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहे थे वो गाड़ी से जब घर लेके आया और वो मम्मी उसको घर के अंदर जब वो लेकर जा रहे थे तब उसने देखा और उसने ये समझ लिया कि घर से बाहर निकाल कर हॉस्पिटल लेकर जा रहे। उल्टा हो गया ना सब कुछ। वो घर के अंदर लेके जा रहे थे, उसने सोचा घर से बाहर लाके हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और जब तक वो घर आए पापा,
उनको वो चेतना वापस लौट आई। उनके साथ कई बार ऐसा होता था, मेडिसिन लेते थे, हार्ट प्रॉब्लम थी, तो कई बार ऐसा हो जाता था। और जब वो वापस आ गए, पूरे कॉन्शियसनेस में आ गए, तो उनको खुद भी नहीं याद रहता था कि ये 2 मिनट या 1 सेकंड में क्या हुआ, और बस उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते थे। और अगर मैं उतर कर वापस आ जाती और मैं देखती ये तो नॉर्मल ही है, तो मेरा ट्रिप चला जाता, तो कुछ भी नहीं हुआ था। जब हमें हायर सेल्फ या मास्टर गाइड करते हैं ना, तब कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमारा जो मन का ये जो डर है ना, ये बहुत कुछ कर देता है। थैंक यू। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू सो मच। रीता जायसवाल जी, आप बात कर सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। बहुत अच्छा आज का टॉपिक। मतलब पहले हम सोच रहे थे कि अंतराल, अब मेरे को ये सेशन करने के बाद लग रहा है कि अपने हलचल से, हमारे अंदर जो हलचल है उससे अंतराल, यस। मतलब ब्रेक। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब आप बोल रहे थे, हम उससे कनेक्ट हो रहे थे कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस समय कभी अचानक फोन बजता है तो उठाते तो नहीं है, लेकिन अंदर में एक हलचल चलता है, जरूरी होगा तो, किसका है, कुछ काम होगा तो। मगर आज का सेशन के बाद से मेरे को ये एकदम पक्का हो गया कि जरूरी होगा तो मेरे को और भी तो लोगों के फोन में आएगा, बात हो जाएंगी। ये चीज मेरे को एकदम, मतलब आज से एकदम पक्का हो गया है कि नहीं, ये हलचल तो अब नहीं चलेगी, अवेयरनेस रहेगी हमारे में। ये सब चीज पता है लेकिन अवेयर नहीं थे। आज के सेशन के बाद से मुझे इतना, मतलब अंदर में हम इतने कनेक्ट हो गए मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। इसी तरह से आप हम लोगों को साथ में लेते चलिए, समझाते रहिए हम लोगों को। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। मतलब हम कनेक्ट हो गए उससे, आपके सिचुएशन से जो भी हम कनेक्ट हो गए उससे, कि ऐसा होता है कि घर में जॉइंट फैमिली में है, कोई कुछ बोल देता है अगर, तो बोल देते हैं संग संग। अभी क्या समझ में आया, नहीं, उसको पॉज करके अपने अंदर सोचो, या ये होता है, सही है, एकदम सही। मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू रीता जी, थैंक यू सो मच। अचला जी, आप बात करिए अनम्यूट करके। हेलो, प्रणाम मैम। प्रणाम जी। बहुत खुशी हो रही है मैम आपको देख के, आपका सेशन अटेंड करके। काफी सारे सेशन अटेंड करी हूँ लेकिन आज बात करने का मौका मिला है। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड मैम। एंड कभी भी ध्यान में हो या अभी हम कहीं पे जो फंस जाते हैं ना कोई मास्टर आके ना वहां पे हमें सोल्यूशन दे देता है। पता नहीं पहले मैं थोड़ी मेडिटेशन में थी, फिर बाद में मन से लग रहा था कि कुछ तो है ये अंतराल। पता नहीं, मुझे अंतराल का मीनिंग भी पता नहीं, सॉरी मैम। तो मैंने सोचा कि ये कुछ तो शायद मुझे आंसर मिलेगा। एंड मैंने लगाया, मैंने जस्ट 30 या 35 मिनट्स ही आपका सेशन सुना। मैंने बोला कि यार यही तो मैं चाहती थी। मैं सोच रही थी कि ये क्या है, क्या होता है ध्यान में जब कुछ मैसेज आता है, जो आपने कहा वहां पे जो ईगो का जो बोल रहे थे ना, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग मैम। कि यहाँ पे मेरा आई फॉर्म आ रहा है क्या, यहाँ पे ये जो मैसेज मुझे मिल रहा है ये मेरे लिए कुछ ईगो जता रहा है क्या, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैम। आई वॉज सर्चिंग, सर्च कर रही थी। एंड थैंक यू सो मच मैम। मुझे अभी समझ में आ गया है कि हाँ, अभी कुछ भी मैसेज मिले सो आई हैव टू स्टॉप। जस्ट आप जो बोल रहे हैं अंतराल, एक ब्रेक ले लूं, सोचो इसके बारे में कि क्या है ये एक्चुअली, कि इसके अंदर कोई मेरा आय तो नहीं है, बड़ा वाला ईगो तो छुपा नहीं है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, क्योंकि हम एंड आप लोग इतने अच्छे टॉपिक्स लेके आते हो और बहुत अच्छा रहता है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड ये भी बहुत अच्छा लगा कि आपने जो 2-3 टिप्स मुझे बोले, कि मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा था कि आई एम ओवर यूजिंग माई फोन। जो आपने, मुझे लग रहा था कि जाते जाते जो आपने टिप बता के गई वो भी मेरे लिए ही है। तो स्पेशली मेरे लिए मैम ने ये अपना एक्सपीरियंस बताया है, क्योंकि मेरा भी होता है कि जेटीटीपी एडमिन टीम में हूँ, फिर बाद में ये, तो फोन का एक्सेस इतना ज्यादा हो जाता है कि कभी कभी फैमिली को, मेरा छोटा बेबी को भी टाइम देना नहीं होता है। तो ये जो बोला है कि एकदम अपने आप के ऊपर एक नियंत्रण रखने का, एक ब्रेक लगाने का, कि वो क्या जरूरी है और क्या बिगड़ेगा अगर हम नहीं उठाएंगे, अगर हम नहीं देखेंगे। एक ना और भी बात है, जैसे हम कहीं गए
और किसी ने गिफ्ट दिया, तो ओके कितना कितना एक्साइटमेंट होता है ना, क्या है इसमें श्योर मैम, यस है ना। वो अंदर अंदर पूरा हलचल हो जाती है कि एक बार देखूं तो सही क्या है। कहीं भी आप गए, मान लो किसी ने आपको पैसे वाला एनवलप ही दिया, शगुन का लिफाफा दिया, बस ऐसा वो लगता है कि अंदर अंदर चुपके स्टोरी देख लूं। हो जाती है ना, अंदर स्टोरी चल पड़ती है, कितने होंगे, क्या है, कितने दिए होंगे, पिछली बार मैंने तो इतने दिए थे, वो सब स्टोरी चलती है। और लगता है फटाफट से हम उसको देखना चाहते हैं, उसको खोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये नेचर है, बाय डिफॉल्ट सबका ही नेचर होता है, ऐसा नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर बहुत काम किया। जब जब ऐसा मौका मिलता था ना, जो एक्साइटमेंट आता था अंदर से, तो मैं कहती थी अभी इसको कल तक खोलना ही नहीं है, मैंने ये पढ़ा रहे, मैंने इसको नहीं खोलना कल तक, मेरा जब मन करेगा मैं तब खोलूंगी, मैं अंदर से एक्साइटेड होके इसको नहीं खोलूंगी। है तो मेरे पास ही ना, अब तो कोई लेगा नहीं, रहेगा तो मेरे पास ही ना, कोई नहीं लेगा ना इसको, लेकिन मैं इसको अभी नहीं खोलूंगी, एक्साइटमेंट में नहीं खोलूंगी। मेरा अंदर शांत हो जाएगा, जब जब मेरा ध्यान ही इस बात से हट जाएगा कि इसमें क्या है, तब खोल के देखूंगी। और इसने इतना बढ़िया काम किया ना मेरे लिए, वो धीरे धीरे वो पॉज लेना आ गया मुझे। तो जब भी एक्साइटमेंट हो, जिस काम को लेकर आपको बहुत एक्साइटमेंट हो, वहां रुक जाओ। ओके ये भी एक मैंने बहुत बार अप्लाई किया। यस यस मैम, वो एनर्जी हो रही है मुझे बहुत अच्छा टॉपिक है मैम, क्योंकि इवन बच्चों के साथ डील करते टाइम पे, उनकी स्टडीज लेते टाइम पे भी कुछ भी नहीं आता है तो हम कभी भी हमारे लेवल से ले लेते थे। ध्यान में आने के बाद थोड़ा, मैं ऐसा नहीं बोलती कि 100% उसके ऊपर, एक थोड़ा पॉज लेने के लिए स्टार्ट हो गई, चलो ये हो रहा है तो मैंने उसके साथ लिंक कर दिया कि मैं थोड़ा पानी पी लूं, जब तक पानी ना पी लूं उसके बाद कुछ बोलूंगी नहीं तो क्या हो जाए, तुमको ये नहीं आता है क्या, इतनी छोटी बात, इतना वो ज्यादा हो जाता था। तो मैंने ऐसा लगा कभी भी इस तरह का आता है तो मैंने पानी से रिलेट कर लिया, चलो पानी पी लेती हूँ, तब तक वो थोड़ा कम हो जाता है। यस यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। प्रेमिता जी आप बात करिए। प्रेमिता हाँ, नमस्ते दर्शी मैम। नमस्ते जी, आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू जी। और मुझे हिंदी इतनी आती नहीं मैम, मगर थोड़ा बोल लेती हूँ। हाँ, क्या अच्छा लगा बताइए, आपको क्या आपको अच्छा लगा? अंतराल का टॉपिक अच्छा है, और जब हम कभी घर में झगड़ा करते हैं तब भी थोड़ा सा ब्रेक लेके उस पर बातचीत करनी चाहिए, वो भी अच्छा मुझे ऐसा लगा। यस, हाँ, उससे भी वर्क कर सकते हैं ना वो। यस यस यस। हाँ, मगर मैम मुझे ज्यादा वाद विवाद करने को अच्छे नहीं लगता। अच्छी बात है ना, अच्छी बात। हाँ, तो मैं छोड़ देती हूँ। फिर ये सही है क्या गलत है फिर? अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाद विवाद से चीजें बढ़ जाती हैं, वाद से विवाद हो जाता है फिर। हाँ हाँ, इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर देती। अगर मैं सही भी हूँ गलत भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हम बात नहीं करेंगे तो बढ़ नहीं सकता ना कुछ टॉपिक आगे। यस, थैंक यू जी, थैंक यू प्रेमिता जी। खुशबू जी आप बात करिए अनम्यूट करके। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैं लेट से ज्वाइन की थी, लेकिन जितना सुना उसमें ऐसा लगा कि खुद का ही स्टोरी चल रहा है। जैसे आपने कहा कुछ भी बोलते हैं तो हम लोग तुरंत जवाब देते हैं उस चीज का, तो एकदम ऐसा लगा कि हाँ खुद से ही वो चीज होता है। अगर सपोज हस्बैंड से भी बात कर, अगर वो कुछ बोले तो तुरंत पट से जवाब दे देते हैं। तो अब लगा नहीं, उस चीज में पॉज लेना है, पहले सोचना है फिर बोलना है। और आज तो मेरे साथ हुआ मैम, मेरा बेटा फोन बहुत ज्यादा देखता है, वो ट्यूशन से आते ही सीधा फोन ले लेता है। तो मेरे को रोज गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मैं फोन के लिए बहुत चिल्लाती हूँ। तो आज वो ट्यूशन से आया, फोन देख रहा था, 2:30 बज गया, खाने का लंच का टाइम हुआ। मैंने सोचा नहीं, आज मेरे को उसको कुछ नहीं बोलना है, वो क्या करता है खुद से। तो मैं उसको खाने के लिए बुलाई नहीं, बोली नहीं, तो वो खुद आया किचन में और फिर मेरे को बोलता है मम्मा आज आप मेरे को खाने के लिए नहीं बोले। मैं बोली हाँ तुम बिजी थे ना फोन में, तो मेरे को लगा जब तुम्हारा हो जाएगा तब तुम आ जाओगे खाना खाने के लिए।
तो ये फील मतलब अब लग रहा है बहुत जरूरी है ये पॉज। हम लोग इतना ओवर रिएक्ट होके इतना कुछ बोल देते हैं तो उससे और चीज सिचुएशंस खराब हो जाती है। तो ये नियंत्रण होना अपने ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, बहुत और ज्यादा। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ना, सब में पॉज बटन होता है। यस मैम, वो तो है ही। हमने वो पॉज बटन जो है ना उसको यूज ही कभी नहीं किया। मैम बच्चे का जब गेम चलता है ना तो उसको जब बोलते हैं ना पॉज कर दो तो बोलता है हमारे गेम में पॉज नहीं है, हमारा गेम हाँ, पॉज नहीं होता है। हाँ उनका हमारे पॉज नहीं गेम होता। में डायरेक्ट बंद करना पड़ता है, तो वो मैं कर नहीं सकता, हमारे गेम में हाँ, पॉज नहीं होता है। लेकिन हम उसके एंगल से नहीं सोचते ना, हम कहते कैसे नहीं होता। हाँ एकदम 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 सही मैम। मेरा मेरा रोज यही होता था मैम, और इसको लेके मेरे को खुद को लगता था मैं बहुत ज्यादा घर में हाइपर होती हूँ, बहुत चिल्लाना करना बहुत ज्यादा। तो आज लगा नहीं, छोड़ दो। तो उसको फील होगा ना मम्मी मेरे को खाना खाने नहीं बुलाई, तो वो खुद आया आज मेरे को बोला खाना नहीं दिया आप मेरे को। मैं बोले नहीं आप बिजी थे ना, आपका हो जाता तो फिर आप खाना खा ही लेते। तो आज मेरे को लगा नहीं ये जरूरी है और ये होना चाहिए, ये हैबिट अपने अंदर अब डेली रूटीन में आना यस, चाहिए। यस, यस। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, और जब हाइपर होते हैं तो क्या से क्या बोलते हैं ये खुद को समझ में नहीं आता है। थैंक यू मैम। थैंक मतलब यू। आप जब बोल रहे तो ऐसा लग रहा था खुद का स्टोरी चल रहा है। हम लोग खुद सब चीज वो सारा सिचुएशन फेस करते हैं यस। सारा दिन। थैंक यू खुशबू जी। संतोषी मस्करा जी बात करिए आप अनम्यूट करके। जब मैं बैंक में जॉब करती थी ना, तो उस समय ध्यान में आ गई थी। तो नई नई बातें होती थी, तो मास्टर से बात करना, सारा दिन फोन पे लगे रहना, उधर फाइल पड़ी है सामने और मैं फोन पे बात कर रही हूँ। और 2-3 बार मुझे मेरे कलीग्स ने टोका कि जैसे मैडम इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बैक ऑफिस का काम है, आप फोन पे बातें करते करते फाइल बना देते हो, तो कभी गलती हो सकती है। तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट थी ना, अरे कुछ नहीं होता, ध्यान सिखा रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, ये सब। और एक बार क्या हो गया कि जब मैं होम लोन की डिपार्टमेंट में थी और किसी का 60 लाख का केस था, उसका रजिस्ट्री होना था बैंक में और बैंक का चेक जाना था वहां पर। तो अकाउंट नंबर जो डालना था, बातें करते करते कहीं मैंने डाल दिया होगा, डाल दिया तो वो 0 की जगह 6 लिखा गया। जल्दी में जैसे 0 लिखा ना, तो वो 6 बन गया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चली गई 0, वो 6 बन गया। और वो अब चेक बन गया 60 लाख का और अकाउंट नंबर गलत है। और पता नहीं, ध्यान करते हैं ना तो अपने आप रास्ते कुदरत बनाती है, हमें पता हो या ना पता हो। मैंने जब चेक भर रही थी और फॉर्म भरा, तो मैंने उस लड़के को जिसका वो केस था, मैंने कहा एक बार ना ये क्लाइंट को इसकी फोटो खींच के उसको भेज दे कि वो अकाउंट नंबर चेक कर ले कि ठीक है कि नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, उसने वो उसको भेज दिया और क्लाइंट का ओके आ भी गया कि ओके। अब ये सब हो गया, चेक बन गया। और जब एडवोकेट चेक लेके गया, कचहरी में रजिस्ट्री कराने के लिए, तो वहां पर पता चला अकाउंट नंबर गलत है। और उसका जिससे उसने मकान लेना था, घर, वो तो चाहता ही था ये डील कैंसिल हो जाए, क्योंकि उसका 60 लाख का नहीं, उसका 1 करोड़ वैल्यू हो गया था। तो वो तो चाहता था डील कैंसिल हो जाए। तो बड़ी सिचुएशन गड़बड़ हो गई। अब फोन आ गया वहां से कि ये तो चेक गलत बन गया है। चेक गलत कैसे गलत बन गया, कैसे? तो जब देखा तो ये तो मैडम ने 0 का 6 बना दिया है। मैं इतना घबरा गई। मैंने ना फटाफट से खोला, डेस्कटॉप खोला और मैंने उस कलीग को बोला, मैंने कहा मैं ना रेजिग्नेशन डाल रही हूँ और मैं घर जा रही हूँ और मेरे बस का नहीं है। कहाँ इतने ऊपर तक मेल जाएगी कि इस मैडम ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है। तो मैं तो रेजिग्नेशन, मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगी किसी को, रेजिग्नेशन देके मैं घर जा रही हूँ। तो उसने मुझे कहा, वही ना जल्दबाजी, सिचुएशन को समझना नहीं कैसे हैंडल करना है, भागना तो बहुत आसान है ना। तो उसने मुझे, जबकि मैं ध्यान भी कर रही थी, लेकिन बाय नेचर जो चीजें होती है ना वो आ जाती हैं ऊपर। अभी शुरू शुरू की बात थी। उसने मुझे कहा जैसे मैडम ये कोई हल नहीं होता कि मैं छोड़ के भाग रही हूँ, मैं किसी को दिखाऊंगी नहीं, मैं रेजिग्नेशन डाल रही हूँ। अब सिचुएशन आई है, मिलकर फेस करेंगे ना। क्या प्रॉब्लम क्या, डांट ही तो पड़ेगी, तो पड़ेगी, मिलकर फेस करेंगे। और फिर उसने मुझे कहा आपको पता है आप ही ने कहा था कि उस क्लाइंट को भेज दे कि वो एक बार चेक कर ले, तो हमने तो भेजा ना, उसने क्यों नहीं चेक किया? तो इसमें हमारी गलती नहीं है। और आप ऐसे घबरा के ये मैं रेजिग्नेशन डाल के जा रही हूँ ये सब मत करो। कोई सिचुएशन आई है, मिलकर फेस करेंगे। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट हम सभी कर रहे हैं कि जब आप फाइलें बनाते हो तब फोन पे बात मत किया। जब आप काम कर रहे हो काम करो, जब काम नहीं है तो आप फोन पे बात करते रहो। तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और सही मायने में वो बैंक मैनेजर जो था, उससे उसकी इतनी जान पहचान थी, उसने उसका वो चेक क्लियर ही कर दिया।
वो वापस आया ही नहीं चाहिए। तो ध्यान इस तरह से आपकी मदद करता है। लेकिन अब मुझे अपनी कमजोरी पता चल गई कि मेरी क्या कमजोरी है। मैं 50% तो काम में ध्यान दे रही हूँ, 50% मैं बातों में ध्यान दे रही हूँ कि ध्यान करना है, ध्यान की बातें कर रही हूँ। ये तरीका सही नहीं है। जब काम करना है तो 100% काम करना है, और जब काम नहीं है तो ध्यान की बात करनी है। तब फ्री हूं तो फोन करके किसी से बात करूं, मास्टर से। फिर मैंने उसको भी चेंज किया। तो हमें हर दिन अपनी कमियां पता चलती हैं, और उनको हम कैसे चेंज करना है, ये रास्ता जब हम ढूंढ लेते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी वही जो कमियां होती है ना, फिर वही हमारी ताकत बन जाती है, वही ताकत बन जाती है। तो इस तरह से हमें अपनी कमजोरियां जब जब हमारे सामने आए तो उन पर पॉज लेके सोचना है कि अब ये कमजोरी मुझे पता चल गई, ये कमजोरी है मेरी, इसको मैंने ओवरकम कैसे करना है। उसका रास्ता जब हम ढूंढेंगे तो वही कमजोरी बाद में हमारी ताकत बन जाएगी। वंडरफुल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ समझ में आ रही है। संतोषी जी आप बात करिए। संतोषी जी बात करिए, आप अनम्यूट हो गए। म्यूट, हाँ अभी बात करिए। प्रणाम जस्सी मैम। प्रणाम जी। आपने कहा शुरू में कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आ जाती। आप जल्दी जल्दी नहीं आती, आप अंतराल दे दे कर आती है, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी आती है तो हम लोग को कुछ सिखाती है, नई चीज सीखने को मिलती है, और मन देखा करता अंतराल है कितना जरूरी है। मुझे तैयारी करने का टाइम मिलता है अंतराल में। वही तो, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि बस सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। आप जेटीपी में भी आप बहुत सुंदर बोली, मेरे को इतना अच्छा लगता। मैं आपकी क्लास जल्दी से मिस नहीं करना चाहती। आपकी क्लास जैसे बॉम्बे से भी आती है तो उसमें भी मैं देखती हूँ कि जस्सी मैम की क्लास है तो मैं फट से ज्वाइन कर लेती हूँ। मेरे को बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। क्लास से बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। थैंक यू और जी। मेडिटेशन में भी बहुत अच्छा लगा, एकदम ऊर्जा से भरपूर हो रही थी। मालूम पड़ रहा था कि आप मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मेडिटेशन भी। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू जी। संतोषी जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा जी। जी आप बात करिए। सीमा जी आप बात कर सकती हैं। हेलो, यस, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम क्या हम 15-20 मिनट के लिए ध्यान कर सकते हैं? अभी मुझे एक बार टाइम देखना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में किया है ध्यान सीमा जी। मैम मैं अभी अभी जुड़ी हूँ। मैं मेरे पापा के लिए ये ध्यान करना चाहती हूँ। मेरे पापा आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बिल्कुल, यस बातें कर लेते हैं। ठीक है, हम 5 मिनट ध्यान करते हैं। आइज क्लोज कर लीजिए। विदाउट म्यूजिक, विदाउट एनी गाइडेंस, ऑब्जर्व योर नॉर्मल नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रीदिंग। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। सांसों के मधुर संगीत में खो जाएं। इस तरह समुद्र में ऊपर ऊपर लहरें होती हैं, लेकिन अंदर से समुद्र बिल्कुल शांत होता है, और उसमें अनमोल हीरे रत्न मोती होते हैं। कि किसी प्रकार से हमारा मन ऊपर से बहुत अशांत है, इसमें भावनाओं की लहरें उठती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मन के भीतर प्रवेश करते हैं, सांसों के माध्यम से अपने ही भीतर जाते हैं, हम उस भीतर की गहराई की शांति को महसूस करते हैं, और हमारे भीतर से ही ज्ञान रूपी रत्न हमें प्राप्त होते हैं। जो कोई ऊपर से देखता है तो वो सोच भी नहीं सकता कि नीचे कितने कीमती रत्न हैं, लेकिन जो भीतर प्रवेश कर जाता है वही जान सकता है।
गहराई में कितनी शांति है, कितना मौन है। हमें भी सांसों के साथ अपने ही मन की गहराई में प्रवेश करना है। मन कोई हमारा शत्रु नहीं है, हमने शत्रु समझ लिया है, क्योंकि हमने अपने मन को बहुत अशांत कर लिया है। हमने अपने मन को दसों दिशाओं में भागने की ट्रेनिंग दी है, और जो योगी है उसने अपने मन को स्थिर रहने की ट्रेनिंग दी है। हमें भी स्वयं को अंतर्मुखी करके मन को स्थिर करना है, और उसका एकमात्र साधन है आती हुई सांस और जाती हुई सांस। विचारों का पीछा ना करें, सांसों के साथ में